अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि सैप का यूज़ करते हुए किस तरह हम टाइम हिस्ट्री एनालिसिस कर सकते हैं किसी भी स्ट्रक्चर के लिए। तो पहले तो हम देख रहे थे कि टाइम हिस्ट्री एनालिसिस होता क्या है। एक्चुअली ये किस्म का एनालाइज होता है कि स्ट्रक्चर को हम उस एनालाइज करते हैं किसके मुताबिक। एक्चुअली बात यह है कि टाइम हिस्ट्री का मतलब ये है कि हिस्ट्री से रिलेटेड किसी वक्त में कोई ऐसा इंटरवल आया, कोई ऐसे अर्थक्वेक आया, ठीक है, वो ज़लज़ला या कोई भी किसी सूरत में भी कोई डायनेमिक एक्टिविटी हुई, ठीक है, तो वो लोड लगा उस पर बिल्डिंग पे, तो उसकी वजह से जो उसके अंदर चेंजिंग आई उस बिल्डिंग के अंदर और अर्थक्वेक की वजह से जो भी उसके अंदर डिज़ास्टर हुए बिल्डिंग के, तो वो किस किस्म के थे, तो उस चीज़ को एनालाइज़ किया जाता है पहले से कि किसी बिल्डिंग को बनाने से पहले देखा जाता है कि अगर वही ज़लज़ला इसी बिल्डिंग पे आ जाए किसी न किसी सूरत में या उस मिकदार में या उससे कुछ ज़्यादा मिकदार में या कोई फैक्टर ऑफ सेफ्टी उस पर लगा के अप्लाई किया जाए उस बिल्डिंग पे जो हम बनाने जा रहे हैं, उसको प्री डिटरमिन किया जाता है, पहले से एनालाइज़ किया जाता है कि उस आया कि वो बनाने के बाद उस ज़लज़ले इस तरह का ज़लज़ला आने के बाद वो टूट तो नहीं जाएगी जिस तरह वो बिल्डिंग पुरानी कोई टूट गई थी टाइम किसी हिस्ट्री में, ठीक है। तो वो लोड वही एक्सेलरेशन अप्लाई की जाती है, कुछ बढ़ा दी जाती है सम टाइम वही एग्जैक्टली वही मैग्नीट्यूड के साथ अप्लाई की जाती है उस बिल्डिंग पे जो आप बनाने जा रहे हैं, और उसको आप चेक करते हैं इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हुए कि वो टूट जाएगी या उसमें क्या इफ़ेक्ट आएंगे, क्या चेंजिंग आएंगी, तो उसके मुताबिक उसकी कितनी स्ट्रेंथ हमें देनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या कितनी किस्म की स्टिफनेस, कितना स्टील यूज़ करें, तो सारा कुछ इसमें हम देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो आज हमने सिर्फ देखना है कि टाइम हिस्ट्री एनालिसिस किस तरह किया जाता है, उसका प्रोसीजर हम ब्रीफ करेंगे, ठीक है। तो सिंपली हम इसमें एक मॉडल बनाएंगे, मॉडल बनाने के बाद उसमें हम टाइम हिस्ट्री जो एनालिसिस है वो किस तरह लगाया जाता है वो हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला काम हमारा यहाँ पे होता है क्या, हमें यहाँ पे कोई मॉडल बनाना है, ठीक है, हम फ्रेम स्ट्रक्चर। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, मैंने कुछ यहाँ पे नोट्स लिखे हैं आपके लिए। टाइम हिस्ट्री एनालिसिस में भी इनिशियलाइज यूजिंग दी प्रोसेस विच फॉलोज, ठीक है। तो ये स्टेप्स आप फॉलो करेंगे तो आपको कभी भी टाइम हिस्ट्री एनालिसिस करते हुए किसी किस्म का प्रॉब्लम का सामना नहीं होगा। तो इसमें पहला काम क्या है, आपने मॉडल बनाना है, ठीक है, जो कि हम बनाएंगे। अब उसके बाद आपने स्पोर्ट्स असाइन करनी है और प्रॉपर्टी देनी है मटेरियल को, ठीक है। सब कुछ करने के बाद जॉइंट्स को सपोर्ट देने के बाद उसके बाद आपने क्या काम करना है, उसके बाद आपने एक फंक्शन बनाना है। अब टाइम हिस्ट्री एनालिसिस की तरफ जा रहे हैं। ये प्रीवियस प्रॉब्लम जो होती थी उसमें हम सारा प्रोसीजर हम देखा कि मॉडल किस तरह बनाते हैं, उस पर जॉइंट्स किस तरह लगाते हैं, सपोर्ट्स किस तरह, लोड्स किस तरह अप्लाई करते हैं, तो सारा कुछ देख लिया। तो आज हम वही काम करेंगे लेकिन जल्दी जल्दी करेंगे। उसके बाद हम स्लोली जो करेंगे काम, आज जो हमारा मेन काम है वो ये है कि हमें टाइम हिस्ट्री को अप्लाई कैसे करना है। तो हम उसके लिए पहले डेफिनेशन डिफ़ाइन करेंगे कि एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन करेंगे। फ़ंक्शन में हम जाके टाइम हिस्ट्री का फ़ंक्शन बनाएंगे कि टाइम हिस्ट्री में हमें कौन सी हिस्ट्री का जो है अर्थक्वेक का डाटा चाहिए, ठीक है। तो वो एक डेफिनेशन क्रिएट करेंगे, उसमें हमें एक फ़ाइल इनपुट देनी पड़ेगी इसको कि ये फ़ाइल है उस अर्थक्वेक की, यानी कि उस फाइल के अंदर डाटा होगा उस अर्थक्वेक का जो हम उसमें अप्लाई करने जा रहे हैं उस बिल्डिंग पे, ठीक है। तो वो फ़ाइल हम यहाँ इनपुट करेंगे, इंसर्ट करेंगे, उसके बाद हम उस लोड को असाइन करेंगे, यानी कि वही उसको अप्लाई करेंगे और किस डायरेक्शन में किस तरह हमें अप्लाई करना है वो सारी लोड कंडीशंस जो हैं वो हम यहाँ पे उसको बताएंगे कि हमें जॉइंट्स पे किस तरह अप्लाई करना है, फ्रेम पे किस तरह अप्लाई करना है। उसके बाद हम उसे लोड केस बताएंगे यहाँ पे फर्दर कि लोड केस किस तरह होने चाहिए। तो हम यहाँ पे उसमें फ़र्दर हम देखेंगे कि लोड के जो यहाँ पे इनपुट होगा लोड के टाइप में, तो इसमें हम बताएंगे कि लोड किस किस्म का है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, उसका पैटर्न क्या है, फिर उसके बाद उसको क्या नेम देने जा रहे हैं हम उसका, जिस नाम से उसको सेव करेंगे, ठीक है, जिस नाम से वो अप्लाई होगा। और यहाँ पे फंक्शन जो है वो कौन सा यूज़ करें तो हम वो लोड लगेगा, यानी कि इसमें हम फंक्शन इनपुट करेंगे कि ये लोड इस टाइप का है, यानी कि एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, और उस पर जो फंक्शन है, फंक्शन क्या है, जो हमने यहाँ पे हिस्ट्री क्रिएट की थी, टाइम हिस्ट्री से एक फ़ाइल इनपुट की थी, यानी कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन हमें अप्लाई करनी है वो इस डाटा के अकॉर्डिंग करनी है, यानी कि वो फंक्शन यहाँ पे इस लोड में इनपुट किया जाएगा, यानी कि वही एक्सेलरेशन अप्लाई होगी इस लोड के दौरान जो हमने यहाँ इनपुट किया इस फंक्शन के मुताबिक, जो फंक्शन यहाँ पे आप इनपुट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले हम यहाँ पे मॉडलिंग कर लेते हैं सिंपली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसमें पहले मॉडल बना लेते हैं। न्यू मॉडल पे जाते हैं, यहाँ पे सिंपली आपको फ्रेम मिल जाएंगे, 2D फ्रेम और 3D फ्रेम। आपको 2D भी बना सकते हैं, आप 3D भी बना सकते हैं। तो हम 2D पे वर्क कर लेते हैं। 3D में सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट बीम, यहाँ पे आप बीम की जो है जो भी आपका यहाँ पे बीम का डाटा है, जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं कंक्रीट की, सारी आप यहाँ से जाके ऐड कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में तरीका बताया कि किस तरह यहाँ से
इंपोर्ट करके आप इजीली यहाँ से पुट कर सकते हैं कोई भी मटेरियल और उसके मुताबिक क्रॉस सेक्शन यहाँ पे आप प्रॉपर्टी दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप मटेरियल दे सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे गिवन है, चूँकि हमारा यहाँ पे आज जो मेन मकसद है वो सिर्फ ये देखना है कि टाइम हिस्ट्री एनालिसिस जो है वो किस तरह अप्लाई किया जाता है किसी भी स्टेप बाय स्टेप किसी भी स्ट्रक्चर पे, तो वो आज हम देखेंगे। तो ये जितनी भी स्टोरी है, नंबर ऑफ़ स्टोरी, हाइट वगैरह सारा आप जाके यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर 2D देख लेते हैं सिंपली। तो 2D में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली, तो ईजी हो जाएगा यहाँ पर ज़्यादा। तो ये देख सकते हैं, ये सारा कुछ ओके करते हैं इसको। यहाँ पे बना बनाया आपको मिल चुका है, आप मॉडल देख सकते हैं। इस पर आपके स्पोर्ट्स भी लगी हुई हैं और यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो 3D में ये देख सकते हैं आपके बीम्स और कॉलम्स भी यहाँ पे लगे लगाए मिल गए आपको। ठीक है, तो अब यहाँ पे कंक्रीट का नहीं है, ये आपका यहाँ पे स्टील का बना हुआ है, तो आप कंक्रीट मटेरियल भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सारा जो है ये प्रोसीजर हमने पिछली वीडियोज़ में देख चुके हैं, इसलिए इसका इतना इशू नहीं है। तो आज हम देखते हैं सिंपल कि लोड वगैरह, ये देख सकते हैं स्पोर्ट्स भी लग चुके हैं। ठीक है, इस पर तो ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी स्पोर्ट्स सब कुछ लग चुके हैं। तो हमने जो काम था वो पहला हो गया, ये पूरा स्पोर्ट्स भी लग गई। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें यहाँ पे लोड्स अप्लाई कर सकते हैं इस पर चाहे तो, और चाहे तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे सिंपली आज जो देख रहे हैं वो प्रोसीजर देखने जा रहे हैं। अगर आपकी कोई सिंपल बिल्डिंग है, फ़र्ज़ करें आप इसी बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है आपकी, अब इस पर आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन आपने अपलोड अप्लाई करना है जो कि इस पर लग रहा है। ठीक है, एक्चुअली डेड लोड और लाइव लोड वो सारा अप्लाई किस तरह किया जाता है वो मैंने आपको तरीका बताया, वो आप सिलेक्ट करें जिस पे आपने अप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद आप असाइनिंग पे जाएंगे, यहाँ पे असाइन पे जाके यहाँ पे फ्रेम लोड, जॉइंट लोड वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा तरीका हम पिछली वीडियोज़ में देख चुके हैं, कवर कर चुके हैं। तो चूँकि सिर्फ यहाँ पे मैं इस स्ट्रक्चर के ऊपर जर्नली लेके चल रहा हूँ, तो मैंने इसमें सिंपली जो मैं आज लोड अप्लाई करूँगा वो कौन सा होगा, वो अर्थक्वेक लोड होगा जो कि टाइम हिस्ट्री एनालिसिस का लोड होगा। ठीक है, तो हम सिर्फ वही प्रोसीजर करेंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ नोट्स में भी सेकंड स्टेप वही बताया कि आप यहाँ पे टाइम हिस्ट्री एनालिसिस किस तरह अप्लाई करेंगे। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें जो टाइम हिस्ट्री के मुताबिक जो एक लोड आया था, यानी कि अर्थक्वेक आया था, तो वो हम इस पर अप्लाई करने जा रहे हैं। और वो डाटा हमें कहाँ से मिलेगा, वो आपको नेट से कहीं से भी मिल जाएगा। तो जो सा लोड आया था अर्थक्वेक का, कोई सा भी आप यूज़ करना चाह रहे हैं, उसका डाटा चाहिए तो फ़र्ज़ करें एक एल सेंट्रो एक अर्थक्वेक आया था, तो एल सेंट्रो अर्थक्वेक आप ले सकते हैं। यहाँ पे सर्च करें एल सेंट्रो अर्थक्वेक, यहाँ पे आपको इसका डाटा मिल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ डाटा पे लिखेंगे तो सिंपली यहाँ पे पहली वेबसाइट आएगी, आप उसको ओपन करके यहाँ से उसका डाटा डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये आपको मिल जाएगा। थिंक यहाँ नेट में कोई प्रॉब्लम आ रही है। बहरहाल इसमें कोई नेट में इशू आ रहा है। ठीक है, तो आप इस तरह जो अर्थक्वेक आया था उसका आप हिस्ट्री का डाटा लिख के यहाँ से अर्थक्वेक डाटा आप ले सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड कर सकते हैं उसको। तो मैं पहले से डाउनलोड कर चुका हूँ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे इसको डाउनलोड किया हुआ है, तो ये देख सकते हैं मैंने यहाँ फाइल रखी हुई है एल सेंट्रो डाटा के नाम से। इसको आप देख सकते हैं, ये सारा यहाँ पे एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड यहाँ पे आपके पास गिवन है पर सेकंड कि इतने सेकंड में ये एक्सेलरेशन थी उस अर्थक्वेक की, तो ये सारा उसका डाटा है। ठीक है, यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, वो लिखा होगा, या फिर आप फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हैं इजीली। तो ये मैंने डाउनलोड यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया हुआ है। ठीक है, तो जो चाहे आप कर लें, आपको बस डाटा चाहिए तो आपको उसको टेक्स्ट की फ़ाइल में बना लेना है। ठीक है, तो उसको जो भी फाइल होगी आप उसको प्रॉपर्टीज़ में जाके उसको रीनेम में जाके यहाँ पे टेक्स्ट की फॉर्म में बना देंगे, तो टेक्स्ट की फॉर्म में यहाँ पे एंटर हो सकती है फ़ाइल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। और हमारा इसमें काम था कि हमें यहाँ पे करना है, यहाँ पे डिफ़ाइन फंक्शन टाइम हिस्ट्री का फंक्शन देना है। अब जो हिस्ट्री का फंक्शन देना है उसमें हम यहाँ पे डिफ़ाइन पे जाएंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पे उससे पहले आप यहाँ पे कर लें, इसको रिस्ट्रिक्ट कर लें कि ये 2D ही वर्क करेगा, ये 3D में ना चला जाए। तो ये 3D जिस तरह यहाँ पे एक्स जेड और वाई दिया हुआ है, तो ये 3D में वर्क ना करे, तो इसको 2D में रिस्ट्रिक्ट करने के लिए आप यहाँ पे एनालाइज पे जाएं, इसका ऑप्शन सेट एनालाइज ऑप्शन, इसको रिस्ट्रिक्ट कर दें कि ये सिर्फ प्लेन व्यू में ही फ्रेम बना रहेगा, तो ये सिर्फ प्लेन व्यू ही काम करेगा। ठीक है, वर्क करेगा। एनालाइज जब होगा ये 2D में ही वर्क करेगा। तो चलिए इसको रिस्ट्रिक्ट करने के बाद हम यहाँ पे डिफ़ाइन में जाएंगे। आप यहाँ पे मास सोर्स इसको बता देंगे कि इसमें मास सोर्स आपने एक चेक कर लेना, ये चीज़ लाजमी आपने देखनी है, इसमें ये चीज़ इस पर टिक होनी चाहिए। ठीक है, एलिमेंट सेल्फ मास एंड एडिशनल मास, तो यहाँ पे इसका जो बॉडी का मास होगा वो भी ड्यूरिंग द अर्थक्वेक इंक्लूड करेगा, एंड दूसरे जो लोड्स हैं जो अप्लाई होंगे इस पर बाद में, यानी कि एक्सटर्नल लोड वो भी अप्लाई होंगे। तो ये टिक होना लाजमी है मास सोर्स।
तो ये मास फोर्स एक्चुअली होता है कि ड्यूरिंग द अर्थक्वेक कौन कौन से लोड आएंगे, ठीक है, तो वो लोड आपको डिफाइन करने होते हैं, स्पेसिफाई करने होते हैं। तो यहाँ पे हमने लोड पैटर्न कोई नहीं दिया, तो ओके कर दें इसको आप सिंपली। तो इसको भी ओके कर दें, ये आपने चेक कर लिया। इसके बाद आपने यहाँ पे डिफाइन फंक्शन करना है। फंक्शन के बाद आपने आप टाइम हिस्ट्री देनी है। यहाँ पे फंक्शन में आपने बताएंगे इसे कि कौन से किस्म का अर्थक्वेक जो है वो आने जा रहा है, इस पे अप्लाई कर रहे हैं हम, कौन से वाला हिस्ट्री में जो अर्थक्वेक आया था किसका डाटा आप लेने जा रहे हैं, ठीक है। तो वह डाटा आप यहाँ लेंगे। तो इसमें आप कई तरीक़ों से डाटा ले सकते हैं। ये पहले से प्री डिफ़ाइन यहाँ पे डाटा यहाँ पे गिवन है। अगर आप नहीं डिफ़ाइन करना चाहते तो ये आप बाय डिफ़ॉल्ट जो क्रिएटेड हैं फंक्शन वो भी ले सकते हैं, उनका यूज़ कर सकते हैं। इनको डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे कोसाइन फंक्शन, अब ये हर टाइप के फंक्शन, ठीक है, आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास अगर कोई डाटा की फ़ाइल है अर्थक्वेक की तो आप वो इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, उससे ग्राफ बना सकते हैं, या फिर वहाँ से ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली लोड अप्लाई कर देगा उसके मुताबिक, फ़ाइल के मुताबिक जो भी डाटा गिवन होगा फ़ाइल में, ठीक है। तो फाइल इज़ अ बेटर ऑप्शन बिकॉज़ के इसमें यहाँ पे आप नेट से इजीली आपको डाटा मिल जाता है कोई भी हिस्ट्री का, अर्थक्वेक का, और वो इजीली आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं फ़ाइल को और वो डाटा पुट कर देते हैं। कोसाइन और साइन ये सारे फंक्शन हैं, इनका भी यूज़ कर सकते हैं कोई भी डाटा बनाने में। तो साइन का फंक्शन का यूज़ कैसे करते हैं देख लेते हैं, एक इसका देख लेते हैं और एक फ़ाइल का देख लेते हैं। तो साइन फंक्शन ऐड न्यू फंक्शन इस जहाँ पे जाएंगे तो इस पर आप कह सकते हैं कि आप इसमें जो रखने जा रहे हैं टाइम हिस्ट्री TH के नाम से कर दें इसको, और ये साइन फंक्शन है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे एक ग्राफ शो हो रहा है। इसमें आप यहाँ पे टाइम विद वैल्यूज़ यहाँ पे आपके पास गिवन है कि टाइम के अकॉर्डिंग आपको क्या यहाँ पे एक्सेलरेशन वैल्यूज़ मिल रही है, ठीक है। तो ये डाटा वही है जो आपको यहाँ पे इसमें आपने ये जो आपको सेंट्रो डाटा मिला था वो यही सारा डाटा है, ठीक है। आप वो यहाँ पे 1 बाय 1 पुट भी कर सकते हैं, मींस के ग्राफ की सूरत में यहाँ पे पुट कर सकते हैं, अदरवाइज़ फाइल की सूरत में ये खुद से आप इंसर्ट कर सकते हैं इस फाइल को, ठीक है। अगर आपके पास डाटा खुद से आप पुट कर सकते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं, तो आप कर दें, ठीक है, जिस तरह यहाँ किया हुआ। इसमें आप देख सकते हैं एम्पलीट्यूड जो मैक्सिमम यहाँ पे है वो 1 है, ठीक है। 1 के बाद ये डाउनवर्ड यानी कि मैक्सिमम जो इसका एम्पलीट्यूड आ रहा है वैल्यू आ रही है 1 आ रही है, मीन्स कि इसका एम्पलीट्यूड 1 के इक्वल है। अगर आप इसका एम्पलीट्यूड बढ़ाना चाहते हैं यानी कि जो भी डाटा आपके पास गिवन है आप उसका बढ़ाना चाहते हैं, उसको ज़्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी रख के ऐड करना चाहते हैं तो एम्पलीट्यूड बढ़ा दें उसका, यानी कि मैं जैसा कि यहाँ पे 2 कर रहा हूँ, ठीक है। तो पीरियड टाइम पीरियड यानी कि 1 सेकेंड है यहाँ पे कि 1 सेकेंड इसका टाइम पीरियड है, ठीक है। टाइम पीरियड आपको पता होगा ये टाइम पीरियड क्या होता है। तो नंबर ऑफ़ स्टेप पर साइकिल, एक साइकिल यानी कि यहाँ से लेके ये यहाँ तक एक साइकिल कंप्लीट होता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल कंप्लीट होता है, और साइकिल में आते आते कितने बॉक्सेस आ रहे हैं यानी कि कितने पॉइंट्स आ रहे हैं जिन पे वो वैल्यूज़ देगा आपको। जिस तरह ये आप कर्सर मूव करें से इस पे साइकिल पे तो ये देख सकते हैं हर पॉइंट, ये काफ़ी सारे पॉइंट हैं जिन पे डॉट आ रहा है। तो ये टोटल कितने पॉइंट्स हैं, नंबर ऑफ़ स्टेप, ये स्टेप हैं, पॉइंट्स हैं, ये स्टेप हैं, ये 20 स्टेप हैं एक साइकिल में, ठीक है। इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ़ साइकिल, टोटल साइकिल कितने हैं, इस तरह 5 साइकिल है, आप बढ़ा सकते हैं 1 2 और फिर 3 फिर 4 फिर 5 और, ठीक है। तो ये 5 साइकिल है इस तरह टोटल करके। तो आप इस तरह फर्दर इसको देख सकते हैं, इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। और इस पे अगर आपको कोऑर्डिनेट्स चाहिए किसी पॉइंट के, ठीक है, वैल्यू के, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं नीचे, ये कोऑर्डिनेट्स जो हो रहे हैं जिस पॉइंट पे आप लेके जा रहे हैं कर्सर को, तो ग्राफ डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे, ग्राफ ठीक हो गया। तो इसको कर दें कैंसिल, वो साइन फंक्शन आपका बन चुका था, ठीक है। ये एम्पलीट्यूड 2 कर दें, ये आप ऐड कर दें, ये आपको साइन फंक्शन बन चुका है। इसको आप नाम दे दें टाइम हिस्ट्री साइन फंक्शन, ठीक है। एक साइन फंक्शन से बना लेते हैं और दूसरा हम किसके फ़ाइल के ज़रिए बना लेते हैं, जो फ़ाइल हमने नेट से डाउनलोड की है, तो वो आप कर लें यहाँ पे पुट। तो यहाँ पे आप कर दें टाइम हिस्ट्री फाइल, ये हमने हिस्ट्री का अर्थक्वेक लिया उसका डाटा सारा इसमें पुट किया हुआ है, तो हम यहाँ पे वो पुट करने जा रहे हैं। तो इसमें आप यहाँ पे वैल्यूज़, यहाँ पे टाइम वर्सेस फंक्शन वैल्यूज़, ठीक है, इस पे टिक कर दें और देन इस पे आप फाइल इंपोर्ट करें यहाँ पे ब्राउज़र पे जाकर, ठीक है। अब इसमें आपने जहाँ रखी हुई है फ़ाइल उसकी लोकेशन पे जाएं, यहाँ पे आप जाके इसको टेक्स्ट पे सेट कर दें, तो ये आपको फ़ाइल शो हो जाएगी। यहाँ पे सेंट्रो वाली ओके कर दें, ये फ़ाइल इंपोर्ट हो गई है। और यहाँ पे आप इसको व्यू फाइल यहाँ से कर सकते हैं, व्यू डाटा देखने के लिए, ग्राफ देखने के लिए आप यूँ देख सकते हैं। तो ये ग्राफ यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो ये इसका डाटा यहाँ शो हो जाएगा इस तरह,
और अगर आप इस तरह करेंगे तो आपको ये डाटा लिनियरली शो होगा विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, टाइम पीरियड। तो ये इस तरह भी देख सकते हैं और इस तरह भी। तो ये ओके करते हैं, ये फ़ाइल के मुताबिक डाटा इनपुट कर दिया हमने और इसका आप ड्यूरेशन देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये एक्स में जो है आपका यहाँ पे टाइम शो हो रहा है और ये जो है वर्टिकल ये इसका फंक्शन शो हो रहा है, इसकी वैल्यू शो हो रही है, एक्सप्रेशन वगैरह। तो ये ओके करते हैं, ये फ़ाइल इनपुट हो चुकी है आपकी, ठीक है। दो फाइल साइन के मुताबिक भी और एक जो हमने डाटा लिया नेट से उसका इनपुट हो चुका है, फंक्शन इनपुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है यहाँ पे, फिर उसके बाद वो यहाँ पे आपको बता रहा है कि अगर आप यहाँ पे लोड असाइन करना चाहते हैं अपने उस पर जॉइंट पे, कोई फ्रेम पे, किसी बीम पे कोई एक्सटर्नल लोड एडिशन जो होता है, ठीक है, वेट लाइव लोड वगैरह वो सारे ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो आप उसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैं इस बीम को सेलेक्ट करता हूँ, इस पर असाइन कर देता हूँ फ्रेम लोड, ठीक है। इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अप्लाई करते हैं और ये डेड लोड यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। इस पर हम कितने का कर देते हैं, यहाँ पे 2 किलो न्यूटन पर मीटर का हो जाएगा ये, ठीक है। तो फोर्स में होगा और ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड होगा ये, ओके। तो ये लोड अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इस तरह आप कोई भी लोड जिस तरह भी आपका लगा हुआ है, ये तो मैं जर्नल कर रहा हूँ, तो जो भी स्पेसिफिकेशन होगी जिस तरह भी लोड लग रहा होगा तो वो आप मेंबर्स पे अप्लाई कर देंगे। तो ये तो हम जो है जर्नल ये देख चुके हैं। तो टाइम हिस्ट्री के लिए हम अगला नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं कि इसमें वो कहता है कि अब आपको डिफ़ाइन करना होगा कि आपका लोड केस कौन सा है। अब लोड केस में भी 2 किस्म के केसेस आते हैं। आप मॉडल का यूज़ करते हुए, यानी कि मॉडल को एडिटिंग करके, मॉडल की एडिटिंग करके उसके अंदर बता सकते हैं कि आप कौन सा किस किस्म का लोड देने जा रहे हैं, ठीक है, इस मॉडल पे अप्लाई करने जा रहे हैं। या फिर आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। उसका मेथड भी है यहाँ पे जो कि टाइम हिस्ट्री का लोड केस डिफ़ाइन करता है कि ये टाइम हिस्ट्री में जो लोड केस लग रहा है, यानी कि इस एनालिसिस में जो लोड लगेगा वो कौन से किस्म का होगा, वो टाइम हिस्ट्री होगा, ठीक है। तो ये बताने के लिए लोड केस डिफ़ाइन करेंगे हम यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको डिफ़ाइन करते हैं। यहाँ पे डिफ़ाइन में जाके सिंपली आपने लोड केस पे जाना है और यहाँ पे मॉडल हम मॉडल के ज़रिए करते हैं, ठीक है। मॉडल में जाके मॉडिफाई पे जाएं, मॉडल को मॉडिफाई करें, उसकी एडिटिंग करें। तो मॉडल की एडिटिंग करने के लिए यहाँ पे आपको यहाँ पे मॉडल ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। लोड टाइप केस क्या है, मॉडल। तो मॉडल पे लोड हम अप्लाई करने जा रहे हैं तो मॉडल पे ही कर रखेंगे और इसमें आप आइगन वेक्टर्स का यूज़ भी कर सकते हैं। को मोड्स जो बनेंगे आपके वो आइगन वेक्टर्स की से बनेंगे या फिर रिज वेक्टर से बनेंगे, ठीक है। रिज वेक्टर कैप्चर्ड एज अ मोर एंड मच रिस्पॉन्स व्हेन कंपेयर्ड विद आइगन। एक्चुअली इसमें जो है अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो ये ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स आपको देगा, प्रोवाइड करेगा, ज़्यादा एक्यूरेट रिज़ल्ट यू कैन से कि प्रोवाइड करेगा ये आपको। तो आप इसका बेटर है कि आप इसको टिक कर दें। दैन इसके बाद आपने यहाँ पे लोड टाइप बतानी है कि कौन से किस्म के लोड अप्लाई होंगे यहाँ पे मॉडल पे जो कि टाइम हिस्ट्री के से रिलेटेड होंगे। तो इसमें अब हमें यहाँ पे बताना है कि कितने मोड्स आप रखने जा रहे हैं। तो मैं इसको सिर्फ एक्स या एक्स डायरेक्शन में इसको जो है एक्सेलरेशन देने जा रहा हूँ, यानी कि जो इसमें अर्थक्वेक आएगा वो एक्स डायरेक्शन में होगा। तो मैं इसके कम से कम मोड बना लेता हूँ। तो आप मोड जितने बनाना चाहें बना सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट मोड, जितने ज़्यादा मोड बनाएंगे उतना आपका फ़ायदा होगा, उतना ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी। तो यहाँ पे मैं मोड 0 बना लेता हूँ सिंपली, तो ज़्यादा वर्क ना करना पड़े मुझे। ताकि इसमें अब एक्सेलरेशन लगा रहा हूँ मैं कि ये मोड जो है एक्स डायरेक्शन में कितनी एक्सेलरेशन लगेगी इस लोड के कारण, ठीक है। इस लोड की वजह से कितनी एक्सेलरेशन होगी, यू एक्स का मतलब कि एक्स डायरेक्शन में कितनी आएगी। तो वो 0 है कि 0 साइकिल आएंगे, यानी कि 0 एक्सेलरेशन होगी एक्स डायरेक्शन में। और इसका रेशियो जो है पार्टिसिपेशन रेशियो वो है 99, यानी एक्चुअली इसकी 100% होती है। ओके करें, सॉरी, इसको आप ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद ओके कर लें। अब इसके बाद वी हैव टू ऐड टाइम हिस्ट्री लोड केस। इसमें देख सकते हैं आप यहाँ पे उसने कहा मॉडल के ज़रिए भी कर सकते हैं और डायरेक्ट इंटीग्रेशन के ज़रिए भी कर सकते हैं। अब इसमें टाइम हिस्ट्री का जो है लोड केस मुझे बताना है। यहाँ पे तो मैंने मॉडल पे अप्लाई कर दिया लोड जो होगा अप्लाई, लेकिन टाइम हिस्ट्री की वजह से जो आएंगे लोड केस आएंगे वो भी हमें यहाँ पे डिफ़ाइन करने हैं। तो चलिए वो डिफ़ाइन करते हैं। ऐड न्यू लोड केस पे जाएंगे यहाँ पे। तो इसमें आप पहले इसका नाम रख लें कि टाइम हिस्ट्री, इसको आप कर लें टाइम हिस्ट्री ही रख लें इसका नाम, चलें ठीक है। तो इसमें आप यहाँ पे जो आएंगे टाइम हिस्ट्री लोड टाइप ऐड करेंगे। आप टाइम हिस्ट्री पे अप्लाई कर रहे हैं लोड, तो इसमें आपने एनालाइज टाइप और सोल्यूशन टाइप जो है वो रखेंगे लीनियर एंड मॉडल, ठीक है। डायरेक्ट इंटीग्रेशन से आप नहीं कर रहे, ठीक है। तो आप मॉडल यूज़ कर लेंगे क्योंकि उसने आपको बताया था कि आपके पास 2 मेथड होते हैं, एक
मॉडल के ज़रिए या फिर आइदर डायरेक्ट इंटीग्रेशन से, तो आप दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ मॉडल का यूज़ कर रहा हूँ, चूँकि मैं पहले मॉडल का यहाँ डिफ़ाइन कर चुका हूँ एक लोड केस, ठीक है, तो इसलिए मैं मॉडल का यूज़ कर रहा हूँ इसमें। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंपल लोड टाइप बतानी है। अब जो लोड लगेगा वो एक्सेलरेशन की सूरत में लगेगा, यानी कि जो मैं लोड लगाने जा रहा हूँ इस पर, ठीक है, टाइम हिस्ट्री का, यानी कि जो मैंने फ़ाइल इनपुट की उसका जो लोड लगेगा वो एक्सेलरेशन की सूरत में लगेगा, यानी कि एक्सेलरेट जनरेट करेगा, तो वो लोड टाइप हो गई इसमें। और ये u1 यानी कि u1 डायरेक्शन में लगेगा, एक्स डायरेक्शन में। और इसका फंक्शन कौन सा लूँगा, यानी कि कौन सा फंक्शन का कौन सा डाटा यूज़ करते हुए वो एक्सेलरेशन लगेगी, यानी कि कौन सा लोड लगेगा इसमें से। अब फाइल भी एक मैंने जनरेट की थी, और फाइल यानी कि जो मैंने नेट से डाटा लिया था इस सेंट्रो का, या फिर साइन एक फंक्शन जनरेट किया था जिसमें डाटा था अर्थक्वेक का ऑलरेडी जनरेटेड था, ठीक है, तो जिसमें एम्पलीट्यूड मैंने 2 रखा था। तो आप चाहें तो ये भी यूज़ कर सकते हैं, इस डाटा को यूज़ करते हुए एनालाइज़ कर सकते हैं टाइम हिस्ट्री का, या फिर इस फाइल का यूज़ करते हुए, ठीक है, या दोनों का भी कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ फाइल का यूज़ कर लेता हूँ। तो फाइल का यूज़ किया, यहाँ पे स्केल फैक्टर भी आप रख सकते हैं। तो इसमें जो है स्केल फैक्टर का वो क्या इशू था, उसमें ये है एक्चुअली कि यहाँ पे अगर आपका मीटर में गिवन है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे स्केल फैक्टर जो है वो 1 नहीं, जो कि आपको वैल्यू गिवन है वो आपको फुट पर सेकंड में गिवन है, ठीक है। तो ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, ये जी की वैल्यू यहाँ पे आपने पुट करनी है, जिस यूनिट में आप वर्क कर रहे हैं उसी यूनिट में पुट करनी है। तो आपको फुट पर सेकेंड में गिवन है, जो कि 32 पॉइंट ऑलमोस्ट 2 है, ठीक है। तो इसको आपने मल्टीप्लाई करवाना है ताकि ये मीटर में कन्वर्ट हो सके, चूँकि आपका यूनिट जो है मीटर में, अगर ये इंच में होते तो आप इसको 12 से मल्टीप्लाई करवा के इसको इंच में कर लेते। इंच पर सेकंड आपको यहाँ पे वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो आपको इस यूनिट में लाने के लिए यहाँ पे इसको मीटर से बनाना है, यानी कि ये है फुट पर सेकंड में। तो फुट को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो यहाँ पे हमें 1 फुट जो होता है वो 0.3 के मीटर के इक्वल होता है, तो 0.3 से मल्टीप्लाई करवाना होगा, तो जाके हमारा ये स्केल फैक्टर आ जाएगा। तो स्केल फैक्टर आपको इस तरह पुट करना है, यानी कि ये जी की वैल्यू है, ठीक है, ग्रेविटी की। तो जी की वैल्यू को आपको उस वैल्यू में कन्वर्ट करना है जिस यूनिट में आपके यहाँ पे यूनिट गिवन है जिसमें आप वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद आ जाते हैं नंबर ऑफ़ आउटपुट स्टेप्स कितने होते हैं। तो ये हमें दोबारा से टाइप करना पड़ेगा, आई थिंक इसका कोई इशू आ रहा है, ये यहाँ पे मिट चुका था, 0.3 से मल्टीप्लाई करवाना था एक्चुअली। स्केल फैक्टर आ गया हमारे पास, ठीक हो गया। इसकी आपको समझ लगी होगी कि ये जी की वैल्यू होती है जो कि हमें कन्वर्ट करनी होती है, जो कि फुट पर सेकंड में गिवन है। तो यहाँ पे हमें मीटर अपने यूनिट जो हम जिसमें वर्क कर रहे हैं उसमें कन्वर्ट करना पड़ता है इसको, तो मीटर पर सेकंड में करना था हमें, वो कर लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। तो फुट को मीटर में कन्वर्ट किया एक्चुअली, यहाँ पे इसको ऐड कर लेते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे ये टाइम हिस्ट्री का हमने फंक्शन यहाँ पर ऐड किया है, ठीक है, जो कि हमें फाइल डाटा जो हमने लिया है वो यहाँ से अपने डाटा से अर्थक्वेक का डाटा लिया जो हमने नेट से फाइल ली थी उसके मुताबिक, ठीक है। तो इसमें अब यहाँ पे एक्यूरेसी, ये जो स्टेप हैं, ये टाइम हिस्ट्री स्टेप डाटा, इसमें हम बताते हैं कि हमें आउटपुट टाइम जो है वो कितना चाहिए, ठीक है। तो हम टाइम को कुछ स्टेप्स में डिवाइड करेंगे, इससे एक्यूरेसी पे कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, ये जो हम अब वर्क करेंगे, ठीक है, इसमें हम तो, लेकिन एनालाइज में एक्यूरेसी में इस पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तो एनालाइज का हम टाइम इसमें डिफ़ाइन कर देते हैं कि इतने टाइम के लिए एनालाइज होगा, और उसमें एक्चुअली मोर डिटेल्स, हमें काफ़ी सारी डिटेल्स मिल जाती हैं इस वर्क की वजह से। ज़्यादा अगर हम इसकी वैल्यूज़ रखते हैं तो हम इसकी वैल्यूज़ के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या क्या है। तो आउटपुट स्टेप हम देख चुके हैं कि अब यहाँ पे हमारा जो टाइम जो टाइम पीरियड है, ये जो हमने डाटा लिया इल सेंट्रो डाटा, ठीक है, अर्थक्वेक का डाटा जो लिया, इसमें टाइम पीरियड जो था वो 0.2 था, ठीक है। इस 0.2 का टाइम पीरियड लेते हुए और हम एनालाइज का जो टाइम सेट कर रहे हैं वो सेट कर रहे हैं, लेट्स से कि हम इसको 10 सेकंड कह देते हैं कि 10 सेकंड के लिए जो है एनालाइज हमारा होगा, ठीक है। तो इसको हम टी के नाम से ज़ाहिर कर रहे हैं, तो उसको हम टी से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम टी से डिनोट कर रहे हैं, तो टी यहाँ पे पुट करेंगे 10 सेकंड के लिए, तो हमें नंबर ऑफ़ टाइम स्टेजेस मिल जाएंगे, ठीक है, जो कि हम वहाँ पुट कर देंगे। और एक्चुअली यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, आउटपुट टाइम डिवाइडेड बाय, तो आउटपुट टाइम कहाँ से मिलेगा, वो इधर से मिलेगा। और इसमें यहाँ पे टी जो है ये क्या है, टाइम पीरियड, तो यहाँ पे आप पुट करेंगे तो आपको डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो इसका आपको आउटपुट टाइम स्टेप्स मिल जाएंगे, जो कि 10 स्टेप्स में टाइम पीरियड को डिवाइड कर देगा एक्चुअली। तो वो हम करें तो यहाँ पे ये 0.02 आ जाते हैं इसके लिए वैल्यू, तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। इसको 0.2 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। और इसी तरह अगर आप इसको करें इसके साथ, जस्ट लाइक दैट, इसमें अगर ये देखें
10 सेकंड पुट करें नंबर ऑफ़ स्टेजेस के लिए तो ये फार्मूला यूज़ होगा और इसमें हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, डिवाइड करेंगे और टी इसकी वैल्यू 10 सेकंड जो कि एनालाइज का टाइम है वो पुट करेंगे यहाँ पे। तो हम पुट कर देते हैं 10 सेकंड डिवाइडेड बाय 0.02, ठीक हो गया। तो इसको हम कर देते हैं, तो ये 500 इसके नंबर और आउटपुट स्टेप्स आ जाते हैं। तो ये एक्यूरेसी एक्चुअली बढ़ा देता। तो देख सकते हैं आप, पहले 100 था 500 हो गया। तो ये एक्यूरेसी कुछ कह सकते हैं कि इस पर इतना कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ से इसके डिटेल्स जो है वो हमें काफ़ी मिल जाती है जो एनालाइज़ के बाद मिलनी होती है। तो यहाँ पे हिस्ट्री टाइम जो है वो ट्रांजिट ही रखें आप, ठीक है। तो ओके करते हैं इसको। अभी हमने टाइम हिस्ट्री का भी कर दिया है यहाँ पर। तो अब यहाँ देख सकते हैं आपके मॉडल का भी जो है वो भी आपने मॉडल के भी यहाँ पे डाटा पुट कर दिया है सारा, जो कि और यहाँ पे हिस्ट्री टाइम हिस्ट्री का भी लोड केस डिफ़ाइन कर दिया, ये भी लोड दे दिया और मॉडल पे भी लोड अप्लाई कर दिया। तो लोड केस डिफ़ाइन करना लाजमी होता है इसमें, ठीक है। तो ये एक्स डायरेक्शन में यहाँ पे टाइम हिस्ट्री का जो हमने लोड अप्लाई किया वो पूरे मॉडल पे किया, और ये मॉडल हमने पहले डिफ़ाइन किया कि मॉडल जो है एक्स डायरेक्शन में वो 0 उसकी एक्सेलरेशन होगी ड्यू टू लोड। तो ये हम कर देते हैं ओके। तो इसके बाद हमें सिंपली यहाँ पे रन करना है इसको। अब सब लोड्स अप्लाई हो गए, इसमें सिर्फ सिंपली यही स्टेप हैं जो आपको यहाँ पे बता दिए गए इस फाइल में, ठीक है। टाइम हिस्ट्री के लिए तो वही होते हैं। अब इसके बाद आप रन कर सकते हैं एनालाइज के लिए। तो यहाँ पे इसको रन करें मॉडल को, और इसमें अगर आप डेड लोड जो आपने अप्लाई किया ये वाला आप इसको भी रन करना चाहते हैं इसके साथ ही मॉडल के, तो इट्स नॉट अ इशू कि आप इसको रन कर सकते हैं, ठीक है। तो चूँकि हम जर्नल कर रहे हैं तो हम सिंपली यहाँ पे देखेंगे कि मॉडल और टाइम हिस्ट्री पे अर्थक्वेक का क्या इफेक्ट आया, तो सिर्फ उसको एनालाइज करते हैं। तो इसको हम डोंट रन कर देते हैं, और मॉडल और जो हमने यहाँ पे केस लोड केस इन पे दिए थे, फोकस हमारा इन पे था, टाइम हिस्ट्री मॉडल एनालाइज पे। तो अर्थक्वेक का हम देखेंगे कि एनालाइज का क्या इफेक्ट आएगा इस पे मॉडल पे, ठीक है। तो वो सिर्फ रन कर रहे हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। डेड लोड जो भी है, लाइव लोड, वो भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो कोई भी नाम दे देते हैं, इसको हम सेव कर देते हैं और ये एनालाइज का हो जाए। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एनालाइज कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आपका टाइम पीरियड जो है 0.15 था, जो कि हमने देखा नहीं उसमें इस सेंट्रो में, ठीक है। तो इसमें आपके पास जो है टाइम पीरियड वो ये नहीं था जो यहाँ गिवन है, ये टाइम पीरियड एक्चुअली ये था, ठीक है। टाइम पीरियड आपको चेक कर लेना है पहले उस डाटा का, तो वो टाइम पीरियड उसके मुताबिक आपने एनालाइज करना। तो टाइम पीरियड आप जो भी रखें इशू नहीं है, आपने टाइम पीरियड सही रखना है, ठीक है। जो भी आपका होगा तो वो टाइम पीरियड आप ये रखना था वहाँ। तो आपका एनालाइज प्रोसीजर जो है वो यही होगा जो आपने रखा है, ठीक है। सिर्फ टाइम पीरियड का यहाँ पे जो है वो फॉल्ट आया, बाकी ये एनालाइज कंप्लीट हो गया। अब आपने चेक किस तरह करना है इसको, इसमें आप यहाँ पे डिस्प्ले में जाएंगे तो यहाँ पे आपको फोर्सेस स्ट्रेसेस देखनी है, मेंबर पे और जॉइंट्स पे दोनों पे देख सकते हैं आप। यहाँ पे जाके क्लिक करें और यहाँ पे मॉडल और टाइम हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आपको डाटा चाहिए तो आप ले सकते हैं। मॉडल पे देखें तो आप यहाँ पे टाइम के मुताबिक देख सकते हैं। यहाँ पे टाइम हिस्ट्री में जाएंगे तो टाइम हिस्ट्री में आपको, क्योंकि आपने डाटा दिया था टाइम के मुताबिक सेकंड में, ठीक है। तो कितने सेकंड पे आप देखना चाहते हैं, 1.5 सेकंड पे मैं इसकी वैल्यू देखना चाहता हूँ मूवमेंट की, ठीक है। क्या इसमें चेंजिंग आ रही है, तो फील्ड डायग्राम शो वैल्यूज़ देखनी है मैंने, तो मैं देख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं ये स्टेप नंबर 75 है, मीन्स के यहाँ पे 75 नंबर स्टेप पे आप चले गए। आप कौन से 1.5 सेकंड पे आपकी क्या वैल्यूज़ थी मूवमेंट की ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की जब लोड अप्लाई हुआ तो ये मूवमेंट क्रिएट हुई, यानी कि पूरे स्ट्रक्चर में ये बेंडिंग क्रिएट हुई। तो आप नेक्स्ट स्टेप पे अगर नेक्स्ट सेकंड पे मूव करना चाहते हैं, 1.5 से आगे मूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें, तो नेक्स्ट स्टेप पे देख सकते हैं आप मूव हो गए हैं। इस पर अब इतने सेकंड पे टाइम पे अर्थक्वेक का जब लोड अप्लाई हुआ तो ये चीज़ उसमें ये वेरिएशन आई मूवमेंट में, तो ये वेरिएशन, तो ये नेक्स्ट आप इसका स्टेप देख सकते हैं 1 बाय 1, ठीक है। तो ये सारे इसकी वेरिएशन हो सकती है इस तरह। इसी तरह आप यहाँ पे जाके जॉइंट्स पे भी रिएक्शन देख सकते हैं। जॉइंट पे रिएक्शन इतने सेकंड पे आप देखना चाहते हैं फ़र्ज़ करें, तो आप शो रिज़ल्ट एरोज़ ओके करें। तो जब अर्थक्वेक इतने सेकंड पे अप्लाई हुआ, ठीक है, जब अर्थक्वेक का ये सेकंड आया यानी कि 1.6 सेकंड पे ये जॉइंट्स पे जो है ये लोड आ रहे थे। तो इसी तरह जॉइंट्स पे कितने सेकंड पे, जितने भी सेकंड पे आप देखना चाहते हैं, 1 सेकंड पे देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। इसलिए आप यहाँ पे क्लिक करें और ये वैल्यू आपको मिल जाती होती है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ भी आपको यहाँ मिल जाएंगी। डिफ़ॉर्म शेप आप देखना चाहते हैं मोड नंबर के अकॉर्डिंग, तो मोड नंबर यहाँ पे टाइप करके आप देख सकते हैं वो भी, ठीक है। डिफ़ॉर्म शेप मिल जाएगी आपको, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे मोड नंबर 1। आपने 2 मोड रखे थे तो 2 ही मोड के आपको मिलेंगे यहाँ पे, तो आप इसको 2 पे ले जाएं। और ये मोड नंबर 2 जब आपके जो टाइम पीरियड वो ये आया
और उसकी फ्रीक्वेंसी ये आई तो मोड नंबर 2 पे ये आपके इस तरह की वेरिएशन आएगी। तो ये सारा आपका एनालाइज इस तरह होता है। तो देख सकते हैं आगे 2 से आगे मूव नहीं हो रहा, मोड नंबर सिर्फ 2 ही हैं। तो इसी तरह आप मुख्तलिफ मोड्स बना सकते हैं। ज़्यादा आपको अगर एक्यूरेसी, ज़्यादा रिजल्ट्स चाहिए तो आप ज़्यादा मोड्स भी बना सकते हैं। तो सिंपली हमने यहाँ पे 2 मोड्स अप्लाई किए सिर्फ, और 2 मोड्स के अकॉर्डिंग हमने रिज़ल्ट देखे। अब यहाँ पे आप जाके सिंपली इसको देख सकते हैं कि डिस्प्ले में ये वेक्टर टेबुलर फॉर्म में भी आपको यहाँ पर रिजल्ट्स मिल जाते होते हैं। अगर आप टेबुलर फॉर्म में देखना चाहें तो एवरी रिजल्ट्स यू कैन गेट इजीली। अब यहाँ पे आपको जॉइंट्स पे फ़र्ज़ करें रिजल्ट्स चाहिए, एनालाइज के बाद के रिजल्ट्स चाहिए तो आप यहाँ क्लिक करें तो सारे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अगर इसको अनक्लिक कर दें एंड देन इसको आप जॉइंट को सिर्फ यहाँ से पॉजिटिव पर क्लिक करें तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट चाहिए कि हर जॉइंट पे क्या डिस्प्लेसमेंट आएगी, क्या वेरिएशन आएगी, कितनी मूवमेंट आएगी। तो ड्यू टू अप्लाइड अर्थक्वेक लोडिंग, ठीक है, जो हम डाटा लोड अप्लाई कर रहे हैं उसकी वजह से क्या लोड आएगी। और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसमें ड्यू टू लोड केस, कौन से लोड केस की वजह से, सिर्फ हम यहाँ पे टाइम हिस्ट्री जो है उस लोड केस की वजह से देखना चाह रहे हैं इसमें क्या वेरिएशन आएगी रिजल्ट्स में। तो वो हम सिर्फ देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेम आउटपुट। हम यहाँ पे इसका मॉडल इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं कि मॉडल में पार्टिसिपेशन रेशो इसकी क्या है, तो वो भी हम इसकी ईज़िली देख सकते हैं। रेशोज़ ठीक हो गया, तो हम इनको भी ईज़िली यहाँ पे देख सकते हैं। इसको हम ओके करते हैं तो ये आपको टेबल एक मिल जाएगा, उसमें सारे रिजल्ट्स होंगे। देख सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम्स दोनों वैल्यूज़ आपको शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। हर एक की मिनिमम मैक्सिमम हर जॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट बता रहा है क्या है। तो पार्टिसिपेशन रेशो देख लेते हैं। ये देख सकते हैं आपके एक्स डायरेक्शन में जो है उसकी मॉडल की एक्सेलरेशन जो है वो, उसकी जो पार्टिसिपेशन है वो 100% है एज़ वी होप्ड, ठीक है। जैसे कि हमने सोचा था वैसे ही ऑलमोस्ट यहाँ पे है। मॉडल यहाँ पे पीरियड, इतना पीरियड है, ठीक है, मॉडल 1 के, और मॉडल 2 का जो टाइम पीरियड वो ये है। एक्स डायरेक्शन में जो उसकी यूनिटलेस है वो टाइम पीरियड ये आ रहा है। तो ये सारा आपको ये इस तरह रिज़ल्ट मिल जाते हैं। डन कर सकते हैं आप यहाँ से ईज़िली। इसको एक्सेल फाइल भी बना सकते हैं, इसको सेव एज़ करके इंपोर्ट टू एक्सेल भी कर सकते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट कर सकते हैं ईज़िली। तो ये यहाँ पे आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल है। ये एनालाइज आपका जो है मेन जो एनालाइज के हम प्रोसीजर देखते हैं वो देख लिया। अब हमें देखना है कि ग्राफ्स किस तरह मिलते हैं हमें किसी भी एनालाइज के टाइम हिस्ट्री के बाद हम ग्राफ्स किस तरह हासिल करते हैं। तो हम इसमें सपोज रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम कर्व जो है वो भी ऑब्टेन कर सकते हैं किसी भी मॉडल पे, किसी भी लोकेशन पे, ठीक है। फ़र्ज़ करें जिस तरह मैंने ये यहाँ पे एक जॉइंट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। आप इस जॉइंट को सिलेक्ट कर लें, जौन से भी आप जॉइंट या मेंबर किसी को तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उस पे आपको रिस्पॉन्स चाहिए कि उसका क्या रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम कर्व जो है एक मिलती है जिसको RSO कहते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम कर्व कहते हैं, RSC कर्व कहते हैं, ठीक है। तो वो किस तरह हम अचीव करते हैं किसी भी पॉइंट पे, लोकेशन पे, किसी भी मॉडल पे, ठीक है। तो वो डिस्प्ले में जाएंगे तो आप यहाँ पे आपको शो रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम कर्व का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ पे क्लिक करें तो आपको यहाँ पे थ्योरी जो आपने यहाँ पे टाइम हिस्ट्री का जो भी फ़ाइल दी है वो उसके अकॉर्डिंग ही मिलेगा, आपको डाटा प्रोवाइड करेगा, ठीक है। कर्व मिलेगी आपको। इस पॉइंट पे मुझे डाटा चाहिए, कर्व चाहिए कि क्या इसमें वेरिएशन आएगी जब इस पर लोड अप्लाई होगा। ये वाला जो मैंने इसमें टाइम हिस्ट्री में फ़ाइल इनपुट किया, जो डाटा दिया है, ठीक है, उस डाटा के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ देगा आपको। ये जॉइंट आप यहाँ पे ऐड कर मोर ऐड भी कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो आपने 6 नंबर जॉइंट सेलेक्ट किया है तो इसके बाद यहाँ पर इसको आप एक्सिस दे सकते हैं। एक्सिस ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये वर्टिकल एक्सिस है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आप टाइम पीरियड देंगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में। और वर्टिकल में यहाँ पे कर्व चाहिए आपको, यानी कि यहाँ आपको कहते हैं सीडो एक्सेलरेशन, ठीक है, इसको कहते हैं स्यूडो स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन आई थिंक, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन होती है एक्चुअली, और इसको वर्टिकल एक्सिस पे हम देंगे। तो इसके बाद हम यहाँ इसको डायरेक्शन दे सकते हैं कि ये जो ग्राफ बनेगा वो एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स आप ग्लोबल ही रख लें। इसकी डैम्पिंग रेशो दे सकते हैं, इसकी आप मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू दे सकते हैं इसमें कि किस रेंज के दरमियान ये मूव करेगा। कुछ वैल्यूज़ जो आप नहीं देना चाहते आप डिलीट भी कर सकते हैं, कुछ वैल्यूज़ ऐड भी कर सकते हैं, इसमें मैक्सिमम बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप डिलीट भी कर सकते हैं इस तरह जाके, और ऐड भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं किसी वैल्यू को। तो ये यहाँ पे आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस मिल जाते हैं, ठीक है। इसके बाद और इसमें स्पेक्ट्रल वाइडिंग, क्या आपने स्पेक्ट्रल को कितना % बढ़ा के, यानी कि
एनलार्ज करके देखना है, या इस पर ग्रिड्स लगी होनी चाहिए, ग्राफ पे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। एक स्केल फैक्टर यूज़ कर सकते हैं, लॉग का ऑर्डिनेट्स लॉग के मुताबिक बना हो या फिर अरिथमेटिक का यूज़ हो। तो ये सारा जो ग्राफ बनता है तो वो उसके मुताबिक वैल्यूज़ ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, यहाँ पे आप डिस्प्ले कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं आपको ग्राफ मिल चुका है। अब यहाँ पे अगर आप यहाँ पे इसको आप ग्रिड को ख़त्म कर दें तो यहाँ पर आपको एक ग्रिड नहीं मिलेंगी, देख सकते हैं। ये लॉग में कर लें इसको और डिस्प्ले कर, देख सकते हैं आपको ग्राफ मिल गया। यहाँ पे आपके पास वैल्यूज़ शो हो रही हैं, डैम्पिंग 5 पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स पे, ठीक है, इतने सेकंड। ये हॉरिजॉन्टल पे यहाँ पे टाइम पीरियड है और यहाँ पे आपके पास एक्सेलरेशन गिवन है, ठीक है। तो ये आपको उस पॉइंट यानी कि इस पॉइंट जॉइंट पे 6 पे आपको यहाँ पे कर्व मिल जाती है इसकी एक्सेलरेशन की, जो कि ड्यू टू अर्थक्वेक अप्लाइड जो हुआ है उस पर, जो कि एक्सेलरेशन लग रही है, जो कि एक्सटर्नल लोड लग रहा है अर्थक्वेक का, उसकी वजह से यहाँ पे वेरिएशन आई है, वो कर्व मिल जाती है आपको। तो इसके बाद हमें एक और ग्राफ भी यहाँ पे मिल जाता है। ये तो ग्राफ था ना, एक्सेलरेशन हमें देता है कि हर पॉइंट पे किसी भी कंपोनेंट पे आप मॉडल में पॉइंट सेलेक्ट करके उसका आप एक्सेलरेशन देख सकते हैं कि उस पर कितनी एक्सेलरेशन आई है ड्यू टू अर्थक्वेक। तो एक्सेलरेशन चाहिए आपको या और अदर कंपोनेंट्स कोई भी आपको एनालाइज के दौरान चाहिए तो दूसरा ग्राफ आपको मिलता है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फंक्शन, ठीक है, शो पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको ये फ़र्ज़ करिए जॉइंट सेलेक्ट किया आपने वही, तो उस पर आप यहाँ पे प्लॉट फंक्शन पे जाएं और यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट चेक करनी है, फ़र्ज़ करें इस पे विद रिस्पेक्ट टू द टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आपको इसकी डिस्प्लेसमेंट देखनी है कि ड्यू टू अर्थक्वेक एक्सेलरेशन जो लगी इस पर जितनी आई उसके अकॉर्डिंग ये डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी यहाँ पे, तो वो देखनी है मुझे। यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस पे जो चाहिए वो जॉइंट 6 की का डाटा चाहिए, ठीक है। जॉइंट जो मैंने सेलेक्ट किया उसका नंबर 6 है, तो इसको आप डिफ़ाइन कर दें कि ये प्लॉट फंक्शन पहले डिफ़ाइन करेंगे कि जो आप प्लॉट करने जा रहे हैं वो उसका फंक्शन उसमें क्या यूज़ होगा, यानी कि वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कौन कौन से वैल्यूज़ यूज़ होंगी जो आपको चाहिए, ठीक है। तो वर्टिकल एक्सिस पे आप जॉइंट 9 ले रहे हैं तो उसको आप ऐड प्लॉट फंक्शन करेंगे यहाँ पे, इसको पहले मॉडिफाई कर लेते हैं। इसमें हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ठीक है। वर्टिकल एक्सिस पे हमें वेलोसिटी भी हम ले सकते हैं, एक्सेलरेशन भी ले सकते हैं, रिएक्शन भी ले सकते हैं इस जॉइंट पे ड्यू टू अर्थक्वेक, यानी कि ये जो अर्थक्वेक टाइम हिस्ट्री एनालिसिस है इसके दौरान, यानी कि इसके एप्लीकेशन की वजह से जो भी लोड आए उसके एनालाइज के बाद इस जॉइंट पे क्या एक्सेलरेशन, क्या डिस्प्लेसमेंट, क्या वेलोसिटी होगी, ठीक है। वर्टिकल एक्सिस में हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट इस जॉइंट पे, तो मैं डिस्प्लेसमेंट ले लेता हूँ वर्टिकल एक्सिस पे, और हॉरिजॉन्टल यानी कि डिस्प्लेसमेंट इन अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका क्या होगा कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ओके कर देते हैं, ये मैंने सेट कर दिया, इसको ऐड कर लिया, ओके मॉडिफाई हो गया। अब इसको आप यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस में ऐड कर लिया, वर्टिकल फंक्शन आ गया मेरा, जो कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मुझे वर्टिकल एक्सिस पे मिल गई, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पे मुझे क्या चाहिए, टाइम पीरियड चाहिए या फिर जॉइंट 6, यानी कि मुझे डिस्प्लेसमेंट ही चाहिए हॉरिजॉन्टल पे, तो मुझे तो टाइम पीरियड चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए एक्चुअली। तो आप लाइन यूज़ कर सकते हैं, सॉलिड डैश डॉटेड जो आपको ग्राफ की मिलेगी, और यहाँ पे कलर यूज़ कर सकते हैं, कोई भी वर्टिकल स्केल फैक्टर यूज़ कर सकते हैं, वर्टिकल एक्सिस उसके मुताबिक बड़ा हो जाएगा छोटा हो जाएगा, ठीक है। इसकी रेंज दे सकते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल की, जो आपने जिसके दरमियान आपको वैल्यूज़ चाहिए। यहाँ पे ग्रिड का यूज़ कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, नेम भी दे सकते हैं इसको कोई सा भी, और को नहीं भी दे सकते, जिस लोड के अकॉर्डिंग चाहिए जो आपने यहाँ पे फ़ाइल दी हुई है वो यूज़ करें। तो इसको हम सिंपली यहाँ पे डिस्प्ले कर देते हैं। इस जॉइंट पे हमें वर्टिकल पे ये देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट मिल गई है, जो हमें अर्थक्वेक का है उस अर्थक्वेक पे इस जॉइंट पे जो वेरिएशन आएगी डिस्प्लेसमेंट की वो ये आएगी, ठीक है। आप इस पे किसी भी पॉइंट पे जाके कर्सर को लेके जाएंगे तो आपको देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस मिल रहे हैं, एक्स कंपोनेंट और वाई। एक्स क्या है आपका टाइम पीरियड है, और यहाँ पे वाई क्या है वर्टिकल इंटू 10⁻³ में आपको वैल्यूज़ जो मिल रही हैं वो किसके डिस्प्लेसमेंट की है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिनिमम और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट भी देख सकते हैं, यहाँ पे गिवन है वो कितने टाइम पीरियड पे है, कितने सेकंड पे है, ठीक है। वो एट टाइम भी गिवन है, मिनिमम और मैक्सिमम रेंज गिवन है डिस्प्लेसमेंट की, देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप साइकिल देख सकते हैं, इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। छोटा करने के लिए आप पॉइंट स्केल जो इसका रखेंगे वो पॉइंट में रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये जो आपका स्केल था यहाँ पे आप कम कर लेंगे, ठीक है। तो ये आप डन कर दें आपने इस तरह किसी भी जॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कुछ भी आप जो है टाइम हिस्ट्री के बाद एनालाइज के बाद आप इजीली चेक कर सकते हैं। इसके बाद इसका लास्ट जो है फीचर वो ये है कि आपको ये एनिमेशन भी प्रोवाइड करता है। टाइम हिस्ट्री एनालाइज जब आप करते हैं तो ये एनिमेशन एक वीडियो बना के देता है आपको, उसके मदद से भी आप देख सकते हैं इसमें वेरिएशन किस तरह आ रही है, ठीक है। तो वो चेक करने के लिए आप सिंपली यहाँ पे जाएंगे, फ़र्ज़ करें आपने अगर पूरे स्ट्रक्चर का देखना है, आपने वेरिएशन देखनी है टाइम हिस्ट्री की वजह से, तो वो भी देख सकते हैं। आप फाइल में जाएंगे,
ठीक है। तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा होगा क्रिएट, आई थिंक यहीं कहीं है, क्रिएट वीडियो, ठीक है। क्रिएट वीडियो मल्टी स्टेप में या फिर सिंगल स्टेप में। तो मल्टी स्टेप में हम इसको कर लेते हैं। इसको पहले आप किसी भी नाम से सेव कर लें, यहाँ पे सेव कर लिया। अब इसके बाद आप यहाँ पे इसको ब्राउज़र में भी दे सकते हैं, जौन से में सेव करें, एफ में कर लेते हैं हम इसको, ओके करें। अब इसके बाद एनालाइज रिज़ल्ट्स चाहिए आपको, ठीक है। एनिमेशन वीडियो में आपको क्या चाहिए, रिज़ल्ट्स चाहिए, और किस लोड के अकॉर्डिंग चाहिए, यानी कि अगर आपने कोई और डाटा नेट से, यानी कि मल्टीपल फाइल्स आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। उस लोड केस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे रिज़ल्ट्स देख सकते हैं। तो मैंने तो सिंपल एक एलसेंट्रो डाटा पुट किया था टाइम हिस्ट्री का नेट से लेके ये वाला, तो वही यहाँ पे शो हो रहा है इस वजह से। और इसका आप टाइम में जो वीडियो बना रहे हैं वो कितने सेकंड की बनाना चाहते हैं, आप स्टार्ट और एंड टाइम बताएं। तो मैं 10 सेकंड के लिए बनाना चाह रहा हूँ कि 10 सेकंड जब अर्थक्वेक आया तो उसके 10 सेकंड बाद तक जो वीडियो जो है उसकी डिस्प्लेसमेंट, जो उसकी वेरिएशन होगी एनिमेशन वीडियो, वो मुझे चाहिए 10 सेकंड तक जब अर्थक्वेक आया, ठीक है, जो अप्लाई हुआ उस स्ट्रक्चर पे जो मैं बनाने जा रहा हूँ। तो टाइम इंक्रीमेंट मैं रख लेता हूँ अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे कुछ भी। और इसके बाद आप ग्रिड्स देखना चाहते हैं कि नहीं, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो वाइड फ्रेम, मैग्नीफिकेंट फैक्टर, ओके करते हैं इसको, ये ओके हो गया। अब यहाँ पे आपकी वीडियो जनरेट कर रहा है। अब यहाँ पे वो आपसे पूछेगा कि कंप्रेस आपने इस वीडियो को कितना करना है। तो आप इसको सेव करने से पहले याद रखें, इसको कंप्रेस कर लीजिएगा। और इसको कंप्रेस आपने करना है माइक्रोसॉफ्ट में, अगर आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वीडियो 1, ठीक है, इसमें कर लें तो ये बेटर है, आपके लिए क्वालिटी भी अच्छी मिल जाती है और यहाँ पे सेव भी इजीली हो जाता है। तो यहाँ पे आप इसके ओके करते हैं, ये सेव हो जाएगी आपकी वीडियो भी और स्टार्ट हो जाती है। ये वीडियो बन चुकी है। अब आप देख सकते हैं जिस लोकेशन में आपने सेव की है वो उधर पड़ी है। ये आप ऑन करें, ये देख सकते हैं, ये आपके सामने ये बिल्कुल टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम मूव हो रही है, ठीक है। तो ये 10 सेकंड की ऑलमोस्ट थी, तो ये डन हो चुकी है। तो 10 सेकंड के दौरान यहाँ पे इसकी सारे डिफॉर्म शेप यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। तो इसमें चूँकि लोड बहुत कम अप्लाई था तो ये इस तरह अर्थक्वेक आने पे ये इस तरह मूव होगी, ठीक है। तो ये इसकी डिफॉर्मेशन हो गई है। ये सारी आप वीडियो क्रिएट करके भी देख सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे आप जाके भी इसको एनिमेशन बना सकते हैं इसकी, जिस तरह ये देखें। तो ये इसकी मूवमेंट होगी जब ये अर्थक्वेक आएगा। तो ये तो था एनालाइज टाइम हिस्ट्री का प्रोसीजर आज हमने देखा, और उसका प्रॉपर एनालाइज देखा कि एनालाइज होने के बाद हम उसके ग्राफ किस तरह अचीव करते हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, किसी भी पॉइंट पे, या टेबुलर फॉर्म में या किसी भी एनिमेशन की फॉर्म में, या वीडियो क्रिएट करके सारा कुछ हमने उसका प्रोसीजर देखा। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम किसी भी स्ट्रक्चर पे अप्लाई करके सारे लोड्स एक्चुअल उसकी कैलकुलेशन करके हम उसका टाइम हिस्ट्री एनालाइज उसका करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।